छांगुर बाबा पर जांच एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण केस में गिरफ्तार छांगुर बाबा की मुश्किलें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है। ईडी को बाबा के विदेशों में खोले गए 5 बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है। इनमें शारजाह और दुबई समेत यूएई की कई बैंकों में अकाउंट शामिल हैं। एक्सिस, एचडीएफसी, एमिरेट्स, एनबीडी और फेडरल बैंक जैसे बैंकों में खाते खोले गए थे। इन खातों से कितनी रकम ट्रांसफर हुई, कहां-कहां गई, ईडी अब इसकी गहराई से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बाबा के विदेशी एजेंट भी इस अकाउंट्स के जरिए काम कर रहे थे। बैंक अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन की जानकारी ईडी निकाल रही है। लखनऊ की ईडी यूनिट अब छांगुर और उसके करीबी नवीन को अपनी कस्टडी में लेने जा रहे हैं। इसके लिए ईडी लखनऊ कोर्ट में दोनों के रिमांड के लिए एप्लीकेशन दायर करेगी। ईडी को नवीन के खातों से 50 करोड़ के अवैध लेन देन की जानकारी मिली है। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, एक परिवार ने छांगुर बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अवैध धर्मांतरण मामले में आरोपी छांगुर बाबा पर अब गाजियाबाद के एक परिवार ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी 2019 से लापता है और उसे बदर अख्तर नाम के लड़के ने फंसाया था। परिवार का यह भी दावा है कि बदर अख्तर और छांगुर के बीच सीधा कनेक्शन है, यानी बेटियों को फंसाकर उन्हें धर्मांतरण कराने की यह एक सोची समझी साजिश थी। अवैध धर्मांतरण का धंधा काफी बड़ा था। यही वजह है कि देश में ही नहीं, विदेशों में भी यह धंधा फल फूल रहा है। मुंबई के एक दरगाह में काम करने वाला आज 500 करोड़ का मालिक बन चुका है। ईडी को छांगुर बाबा के 30 में से 18 बैंक खातों की जानकारी मिल चुकी है, जिनमें लगभग 68 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया है। सूत्रों के अनुसार पिछले 3 महीनों में इन खातों में विदेशों से करीब 7 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, जिसने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। जहां पर करोड़ों की फंडिंग हो रही है, तो समझिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। मासूम लड़कियों को फंसाने के लिए धनबल समेत हर हथकंडे को अपनाया जा रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि छांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर समेत अन्य क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने और अवैध धर्मांतरण के लिए किया गया। ईडी की टीम अब बाबा की संपत्तियों, आयकर रिटर्न और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की गहन से जांच कर रही है। संदेह है कि बाबा ने फर्जी ट्रस्ट और सहयोग के नाम पर कई बेशकीमती अचल संपत्तियों को खरीदा। ईडी और बाकी जांच एजेंसियां जल्द ही इस मामले में बड़ा एक्शन ले सकती है। बाबा की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। बहुत जल्द ही उनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और उसके विदेशी फंडिंग नेटवर्क के जो भी स्रोत हैं, जहां से उत्पत्ति हुई है इन विदेशी फंडिंग की, उसका पता लगाने की कोशिश शुरू हो गई है। मतलब ये बाबा पूरी तरह से फंस चुका है।